कभी सोचा है कि उम्मीद और प्रत्याशा में असल में फर्क क्या है? ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये वो धागे हैं जिनसे हमारे जिंदगी की पूरी चादर बुनी जाती है। आज हम नेचर स्टेट संस्थान की रिसर्च के आधार पर इंसानी जिंदगी के इन गहरे एहसासों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, हम इंसान उम्मीदों के सहारे ही जीवन जीते हैं। कितनी गहरी बात है ना? मतलब उम्मीद सिर्फ कोई अच्छी वाली फीलिंग नहीं है, ये तो हमारे जीने की वजह है, हमारे वजूद की कह सकते हैं नींव है। तो सवाल उठता है कि ये उम्मीद और प्रत्याशा आखिर आती कहाँ से हैं? देखिए, इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं और ये एक बहुत ही सीधी सादी सच्चाई से शुरू होती है कि हम में से कोई भी, बिल्कुल कोई भी अकेला नहीं जी सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसी वजह से, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उम्मीद और प्रत्याशा के बिना जीना, आप सोचिए, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये एक तरह से वो गोंद है जो हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को एक साथ जोड़कर रखती है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम लोग ना अक्सर उम्मीद और प्रत्याशा इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। और यकीन मानिए, इनके बीच का ये जो बारीक सा फर्क है ना, इसे समझना ही इमोशनल पेन से बचने का पहला कदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्मीद की। आखिर ये उम्मीद है क्या? देखिए, उम्मीद ना किसी इंसान के कैरेक्टर, उसके स्वभाव पर एक लंबा भरोसा होता है, एक विश्वास के चलो आज नहीं तो कल ये इंसान ऐसा जरूर करेगा। ये किसी खास टाइम या किसी खास काम से बंधी हुई नहीं होती। और फिर दूसरी तरफ आती है प्रत्याशा। ये थोड़ी अलग है, ये तुरंत होती है और लेन देन पर टिकी होती है। मतलब सोच कुछ ऐसी होती है कि क्योंकि मैं आज इनके लिए ये कर रहा हूं, तो बदले में इन्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। ये एक तरह का, कह लीजिए, सौदा या समझौता है। तो आइए इस फर्क को थोड़ा और साफ साफ देखते हैं। उम्मीद, उसका बेस है भरोसा, ट्रस्ट, जबकि प्रत्याशा का बेस है लेन देन, ट्रांजैक्शन। उम्मीद लंबे समय की चीज है और प्रत्याशा वो तुरंत कुछ चाहती है। एक इंसान के कैरेक्टर पर टिकी है तो दूसरी किसी एक खास एक्शन पर। और यही छोटा सा दिखने वाला अंतर सब कुछ बदल देता है। लेकिन एक मिनट, अगर उम्मीदें इतनी अच्छी चीज हैं, तो फिर दिल टूटने वाली बात कहाँ से आ जाती है? ये दर्द क्यों होता है? असल में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन दोनों, उम्मीद और प्रत्याशा, को ठीक से समझ नहीं पाते और उन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। तो एक बात साफ कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन रखना या प्रत्याशा रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम तब होती है जब वो अड़िग हो जाती हैं, मतलब इतनी ज्यादा रिजिड, इतनी कठोर कि वो बदलते हालात के साथ खुद को बदल ही नहीं पाती। और यहीं से निराशा का पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसे काम करता है, सोचिए, हमने पत्थर की लकीर जैसी कोई उम्मीद बना ली। अब जिंदगी तो चलती रहती है ना? समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर हमारी वो उम्मीद वो वहीं की वहीं जमी रहती है। और फिर नतीजा क्या होता है? वो उम्मीद पूरी नहीं होती और टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो दर्द होता है। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। जिंदगी, आप देखिए, एक बहती नदी की तरह है। तो जैसे जैसे समय और हालात बदलते हैं, हमारी उम्मीदों को भी उनके साथ बदलना सीखना होगा, उनके साथ बहना सीखना होगा। पत्थर नहीं, पानी बनना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ही इसका एकमात्र उपाय है। तो ठीक है, सवाल अब ये है कि इस दर्द से बचा कैसे जाए? क्या कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है, और वो है संतुलन का सिद्धांत। ये एक तरह की कला है, हेल्दी एक्सपेक्टेशंस रखने की कला। देखिए, इस दर्द से बचने का जो मंत्र है ना, वो बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी उम्मीदें हवा हवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हकीकत की जमीन पर टिकी होनी चाहिए। हाँ, वो मजबूत हों, पर इतनी भी नहीं कि जरूरत पड़ने पर झुकी ना सकें। तो प्रैक्टिकली इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए हमें बस 4 चीजों का ध्यान रखना है: समय, हालात, सामने वाले इंसान की कैपेसिटी यानी क्षमता, और उसका नॉर्मल बिहेवियर। तो अगली बार जब भी किसी से कोई उम्मीद बंधे, तो इन 4 पैमानों पर उसे एक बार जरूर तौल कर देखिए। और एक बात और, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ दूसरों पर लागू नहीं होता। ये उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जब हम खुद से उम्मीदें रखते हैं। हमें अपनी कैपेसिटी और अपने हालात को लेकर भी रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए: हमारी उम्मीदें कैसी हैं? क्या वो एक पेड़ की लचीली डालियों की तरह हैं, जो हवा के झोंके के साथ झुक तो जाती हैं पर टूटती नहीं? या फिर वो एक सूखी टहनी की तरह हैं, इतनी कठोर कि जरा सा दबाव पड़ते ही टूटकर बिखर जाती हैं?